एक बार की बात है, जंगल से घिरे एक छोटे से गांव में लिली नाम की एक जिज्ञासु छोटी लड़की रहती थी। लिली की कल्पनाशीलता बहुत तेज थी और वो अक्सर जादुई प्राणियों के सपने देखती थी। उसकी पसंदीदा कहानियां परियों के बारे में थी, हालांकि उसने खुद कभी परियों को नहीं देखा था। एक सुबह लिली एक टोकरी लेकर फूल इकट्ठा करने के लिए जंगल में गई। वो एक मधुर गुनगुनाहट की आवाज का पीछा करते हुए हमेशा की तरह कहीं ज्यादा गहराई में चली गई। जल्द ही उसने खुद को एक जगमगाती धारा के सामने खड़ा पाया। जैसे ही वो साफ पानी पीने के लिए घुटनों के बल बैठी, उसने अपनी आंख के कोने से एक चमक देखी। डेजी के एक टुकड़े के ऊपर मंडराता हुआ सबसे छोटा, सबसे चमकदार प्राणी था जिसे लिली ने कभी देखा था, एक परी। वो बमुश्किल लिली की हथेली के आकार की थी, जिसके चमकते हुए पंख इंद्रधनुष की तरह सूरज की रोशनी को प्रतिबिंबित कर रहे थे। नमस्ते, लिली ने फुसफुसाते हुए कहा, छोटे प्राणी को चौंका देने से डरते हुए। परी ने उसकी ओर मुंह किया। उसकी आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गई थी, लेकिन जल्दी ही वो एक गर्म मुस्कान में बदल गई। नमस्ते छोटी, उसने ऐसी आवाज में कहा जो घंटियों की झंझनाहट जैसी लग रही थी। मैं इसमें हूँ, इस जंगल की रक्षक। तुम अपने गांव से इतनी दूर क्यों आए हो? मैं फूल चुनने आई थी, लिली ने जवाब दिया, लेकिन अब मुझे इससे भी बेहतर चीज मिल गई है, जादू। इसमें ने हंसते हुए कहा, जादू हर जगह है अगर आपको पता हो कि कहाँ देखना है, लेकिन ज्यादातर इंसान इस पर ध्यान नहीं देते। लिली की आंखें चमक उठी। क्या तुम मुझे जादू देखना सिखा सकती हो? इसमें ने लिली को ध्यान से देखते हुए उसके करीब जाकर पूछा, शायद, लेकिन पहले तुम्हें दया और धैर्य दिखाना होगा। जादू सीखा नहीं जाता, ये दिल से कमाया जाता है। खुद को साबित करने के लिए दृढ़ संकल्पित, लिली ने पूछा, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? इसमें परी ने आह भरी और पास के एक पेड़ की ओर इशारा किया, जिसकी शाखाएं उदास होकर झुकी हुई थी। ये कानाफूसी का पेड़ है। यह अपना जादू खो रहा है क्योंकि लोगों ने परियों की कहानियों और आश्चर्यों पर विश्वास करना बंद कर दिया है। विश्वास के बिना यह मुरझा जाता है। लिली ने भौहें से कुड़ी। मैं इसे फिर से बढ़ने में कैसे मदद कर सकती हूँ? आपको विश्वास जगाना चाहिए, इसमें ने कहा। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कहानी साझा करें जो सपने देखना भूल गया है। लिली ने एक पल सोचा, फिर कहा, मुझे पता है कि क्या करना है। वो अपने गांव वापस भागी। इसमें उसके कंधे पर बैठी थी। उस शाम लिली ने बच्चों और बड़ों को आग के चारों ओर इकट्ठा किया। उसने उन्हें फुसफुसाहट के पेड़, इसमें के बारे में और जंगल के चमत्कारों के बारे में बताया। अगली सुबह लिली गांव वालों के एक समूह के साथ जंगल में लौटी। जब उन्होंने इसमें को पेड़ के पास चमकते हुए देखा, जिसकी शाखाओं पर अब ताजी जीवंत पत्तियां उड़ रही थी, तो वे आश्चर्य से दंग रह गए। तुमने ये कर दिखाया, लिली, इसमें ने कहा। उसकी आवाज कृतज्ञता से भरी हुई थी। तुमने उन्हें याद दिलाया कि कैसे विश्वास करना है। उस दिन से गांव के लोग अक्सर जंगल में जाते थे, परियों के लिए उपहार छोड़ते थे और अपने बच्चों को कहानियां सुनाते थे। और हालांकि इसमें ज्यादातर लोगों के लिए अदृश्य रहती थी, लिली जानती थी कि वो हमेशा देख रही है। उसकी हंसी सरसराहट के पत्तों के साथ मिल जाती थी। और इस तरह जंगल फलने फूलने लगा और लिली बड़ी होकर एक कहानीकार बन गई, जिससे ये सुनिश्चित हो गया कि आश्चर्य का जादू फिर कभी फीका नहीं पड़ेगा।